सो आज इन दिनों में एक प्रिपरेशन चाहिए, आजादी के लिए एक प्रिपरेशन। हमें मैं हमेशा कहता हूं, देश आज मंत्रियों का हाथों में नहीं है, देश चर्च का हाथों में, देश पास्टरों का हाथ में, देश प्रार्थना करने वाले विश्वासी का हाथों में है, देश मंत्री का हाथों में नहीं। ब्रदर सिस्टर, टेक इट वेरी सीरियसली। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति देश में बदलाव लेके आ सकता है। नेता से बढ़ के, पुलिस से बढ़ के, मिलिट्री से बढ़ के एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति देश में बदलाव लेके आ सकता है। प्रभु ने उसकी महिमा के लिए इस वीडियो के द्वारा सबसे होने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। विशेष धन्यवाद। आज का दिन 15 अगस्त, हम जनरली सभी चर्च में हम इकट्ठा होके अलग प्रकार से हम सेलिब्रेट करते थे, बट आज दिनों में कुछ लॉकडाउन के कारण हम मिल नहीं पा रहे इस वीडियो के द्वारा। हम एक दूसरे से देख पा रहे। प्रभु आशीर्वाद करे। प्रार्थना विश्वास में रहेंगे। आने वाला समय प्रभु सारे दरवाजा खोलेंगे, हम मिल के आराधना करेंगे। विशेष प्रभु को धन्यवाद एंड सबके लिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। किसी प्रकार की निराशा दुख में हम नहीं रहेंगे। प्रभु की योजना हमेशा विशेष होता है। प्रभु ने हमें घर में रखा है, प्रार्थना वचनों में हम बने रहेंगे। फ्रीडम, इंडिपेंडेंट डे, एक आजादी का सालगिरह, इंडिपेंडेंट डे, आजादी का सालगिरह आज सारे हिंदुस्तान में अलग अलग प्रकार से सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज का दिनों में विशेष आज के दिनों में गांधी जी को याद करते हैं साल में एक बार। पूरा साल हम भूल जाते हैं, बट आज का दिनों में सबका डीपी में देखो, मैक्सिमम डीपी में गांधी जी दिख रहा है, देश का झंडा दिख रहा है, और भी बहुत सारे चीजें। आज का दिनों में वन डे के लिए देशभक्ति का लाइफ हमें नहीं चाहिए। प्रभु आशीर्वाद करे। इंडिपेंडेंट डे, फ्रीडम, बाइबल फ्रीडम के बारे में बाइबल से एक 4 शब्द आज वचनों के द्वारा हम ध्यान करने वाले। फ्रीडम, आजादी तो हिंदुस्तान को कई साल पहले मिल गया, आप सब लोग जानते हैं, बट आज का दिनों में देश में आजादी का शब्द किसी भी चीजों में नहीं है, किसी भी चीजों में नहीं। ये कोई भी एक चीज हम रेफर करके नहीं बोल सकते इसमें हमें फ्रीडम है या उसमें फ्रीडम। मैं अभी लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉकडाउन से पहले की बात कर रहा हूँ। फॉरगेट अबाउट 20, 21 दोनों छोड़ दीजिए, 19 से पहले भी कहाँ फ्रीडम थे। कई चीजों में फ्रीडम नहीं है, कई चीजों में फ्रीडम नहीं है। 19 से 20 से पहले, 19 से पीछे देखेंगे तो कई प्रकार की भयानक घटनाएं, टीवी न्यूज, आप जो न्यूज़पेपर्स देख रहे थे, कई प्रकार की डरावना चीजें आप सुन रहे थे। फ्रीडम, एक फ्रीडम, बाइबलिकली कुछ चीजें हम देखने वाले। फ्रीडम, एक मनुष्य आजादी में प्रवेश कैसा कर सकते हैं, हाउ मैन कैन एंटर द फ्रीडम, कैसा प्रवेश कर सकते हैं। मैं 4 शब्द शॉर्टली बाइबल वचनों से हम सीखेंगे ताकि हमें कुछ मार्गदर्शन मिलेगा आने वाला समय में एक आजादी में हम प्रवेश करें। फ्रीडम के बारे में यदि हम सोचेंगे, पहली चीज मनुष्य फ्रीडम को चॉइस करना है। we has to choose the freedom. This is very important. We has to choose the freedom. आज मनुष्य का लाइफ में कई चीजें नहीं होने का वजह, मनुष्य कई चीजें अचीव नहीं करने का वजह, आज मनुष्य उस लेवल तक नहीं पहुंचने का वजह, मनुष्य का लाइफ में वो चॉइस ही नहीं है। मनुष्य का लाइफ में वो चॉइस ही नहीं है। वो चॉइस ही नहीं रहने की वजह से जनरली हमारा कम्युनिकेशन से यदि हम ध्यान देंगे, कुछ अच्छा होता तो हम बोलते कि मैं सोचना नहीं था, इसमें जानता नहीं था ये होएगा कर। यदि बुरा होने के समय में फिर वापस हम कबूल ही करते हैं, मैं जानता था, इस मेरे विचार में ऐसा आया था, मेरे मन में ऐसा आया था। सी कितना हम मोल्ड हो चुके हैं। सो फ्रीडम, फ्रीडम, इफ यू वांट टू एंटर द फ्रीडम, फर्स्ट वी हैव टू चॉइस द फ्रीडम। हमें फ्रीडम को चॉइस करना। दावीद राजा के बारे में बाइबल से 1-2 शब्द हम ध्यान करेंगे। बाइबल हम खोलेंगे, पहले सामुएल 17वां अध्याय
और वचन 26, 1 Samuel chapter 17 verse 26 क्या कहता, पढ़ेंगे। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, उन पुरुषों से जो आसपास खड़ा था उनसे पूछा, जो उस फलिश्ती को मार के इजरायलियों की नामधराई दूर करेगा, इजरायली को संकट से दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा, उससे क्या मिलेगा। आमीन। चैप्टर 17 में आएंगे, 1 Samuel chapter 17 और वर्स हम पढ़ेंगे 49-50। हम देख रहे 49-50। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डाल के उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वो भूमि के मुंह बल गिर पड़ा। जो दाऊद ने फलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। बाइबल इस वचन कोई नया नहीं है, हम कई सालों से, इनफैक्ट बचपन से हम चीज सीख रहे। संडे स्कूल से गोलियत दाऊद का स्टोरी बताया जाता है। प्रभु आशीर्वाद करे। दाऊद ने चॉइस किया, आई विल फाइट। आमीन। फ्रीडम, आजादी दाऊद ने चुना। दाऊद को कोई बता ही नहीं तुम्हें फाइट करना है, प्लीज हेल्प, गो एंड फाइट विद गोलियत, किसी ने बोला नहीं, उसने चॉइस किया। आजादी दाऊद ने चुना। बाइबल क्वेश्चन आज हम सीख रहे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली अभी आज हम पढ़े थे। आमीन। सो उसने चॉइस किया, आई विल फाइट विद गोलियत, आई विल फाइट। आमीन। बाइबल आज देश में फ्रीडम क्यों नहीं है? क्योंकि हम कई चीजों में लड़ना नहीं चाहते, हमारा चॉइस ही नहीं है। हम वहां से निकलने के लिए कोशिश करते हैं, वहां से आप दूर होने के लिए कोशिश करते हैं, वहां से दूर जाने के लिए हम कोशिश करते हैं। यदि आप लेफ्ट साइड में वॉक करके जा रहे रास्ते में, फोर्थ शॉप है वाइन शॉप, एग्जाम्पल, यस, आप वॉक करके जा रहे हैं तो रास्ते में लेफ्ट साइड में फोर्थ शॉप इज अ वाइन शॉप, और आपको हमेशा पता है उस वाइन शॉप में कम से कम 10 पीपल रहते हैं या 20 पीपल रहते हैं, यू नो, जस्ट एग्जाम्पल के लिए। आप जैसा आपको पता है लेफ्ट साइड में वाइन शॉप है, यू विल ट्राई टू क्रॉस द रोड एंड यू विल वॉक ऑन द राइट साइड। आप लेफ्ट साइड वॉक करना नहीं चाहेंगे। यस, जैसे एग्जाम्पल आपको शेयर करा मैं, आप उसमें से दूर जाने के लिए कोशिश करेंगे, बट ये कोशिश नहीं करेंगे दुकान बंद होना चाहिए। नो, वी डोंट ट्राई दैट वन। यस, एग्जाम्पल आपको मैं शेयर कर रहा हूं, वी डोंट ट्राई दैट वन, वी डोंट ट्राई। आमीन, वी डोंट ट्राई। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। बाइबल क्वेश्चन में हम सीख रहे बाइबल। आमीन। वी हैव टू चॉइस द फ्रीडम, वी हैव टू चॉइस द फ्रीडम। आमीन। आजादी, आज हिंदुस्तान आजादी के लिए आमीन अलग अलग प्रकार से आज सेलिब्रेशन हो रहा है। आमीन। अलग अलग पीपल आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। आमीन। कई जगह पे झंडा वगैरह, यस, वी नो एवरीथिंग, बट देयर इज नो फ्रीडम। आमीन। फ्रीडम की बात करेंगे, फ्रीडम नहीं है। आमीन। कई चीजों में नहीं। उसका वजह क्या है? मनुष्य चॉइस नहीं करता है। मनुष्य फ्रीडम के लिए चॉइस नहीं करता है। वो चॉइस नहीं करने की वजह से उनकी लाइफ में वो फ्रीडम एंट्री नहीं होता। हमें बाइबल चीज आज हमें पहचानना है, चीज आज हमें पहचानना, हमें चॉइस द फ्रीडम। यदि आजादी चाहते हो, आजादी का चॉइस करो, आजादी का चॉइस करो। हमें तभी कैसा आप उसमें काम करना शुरू करोगे, तभी वो आपकी लाइफ में वो सिस्टम एक्टिव होएगा, तभी हमारे लाइफ में कुछ चीजें एक बदलाव आएंगे। हमें हम जब तक दूर दूर जाते रहेंगे, जब तक कोई चीज है बदलेगा ही नहीं, कोई चीज है बदलेगा ही नहीं। हमें प्रभु आशीर्वाद करे, हमें प्रभु आशीर्वाद करे। हमें तलेगांव में हमारा रिकॉर्डिंग हो रहा है, अभी हम लोग तलेगांव में, और मैं रहने को वाकड़ में। सो हमेशा मैं तलेगांव में रहता, हमारा तो फेलोशिप यहाँ पर आना जाना काफी है। तो रास्ते में कई बार कई लेडीज, हमें आप जानते हैं, पेड़ के नीचे तो खड़ा रह के देखते हैं, हाथ दिखाते हैं। यस, मुझे याद है लॉन्ग बैक मैंने कार स्टॉप किया। यस, मैं उनको इतना ही पूछा, हेलो सिस्टर, मैं इतना ही बोला, हेलो सिस्टर। यस, वो उनकी चेहरे में एक अलग प्रकार की फेस बदल गया, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। मैं जैसे कार स्टॉप किया, उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ और था। मैंने कांच नीचे किया, मेरे बटन के द्वारा लेफ्ट साइड का, मैंने कहा हेलो सिस्टर, यू वांट हेल्प, आपको आगे छोड़ने को वांट हेल्प। शी वाज वेरी शॉक्ड, वो एकदम शॉकिंग से मुझे देख रहे थे। यस, उसके बाद में
उस लेडी को वो स्पॉट में मैं देखा ही नहीं। ये मैं कई समय से मैं अप डाउन कर रहा हूँ, वॉक करता ले गया, वो स्पॉट में उस लेडी को मैं देखा ही नहीं। उसके बाद में आई डोंट नो वेयर शी वाज। यस, मैं क्यों एग्जाम प्रॉपर्ली में आपको चीजें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। यू हैव टू चॉइस द फ्रीडम। यस, यू हैव टू चॉइस द फ्रीडम। आई मीन कई चर्च की परिवार तलेगांव जाते आते हैं, पूना जाते, सिटी जाते थे, आपने रास्ते में देखा, 100% आपने रास्ते में देखा। कभी उनसे बात किया, कभी उनसे मिला, कभी उनको बोला गॉड ब्लेस यू, कभी उनको बोला प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, गॉड इज विथ यू, कभी आपने कहा जीसस लव्स यू, कभी आपने कहा नो। यस, कई महीने से आप उन्हें देख रहे हैं, आज भी हम उन्हें देख रहे हैं। एग्जाम्पल आपको मैं शेयर कर रहा हूं। Please don't misunderstand, church members or other people, don't misunderstand. हमें इसे चॉइस करेंगे, वो वहां पर नहीं रहेंगे, उस रास्ते में वो लोग नहीं रहेंगे। हमें tomorrow go and say Jesus loves you, sister Jesus loves you, ये वर्ड आप बोल के जाओ, अगले 2 days में वो वहां पर दिखेंगे नहीं। हमें उनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ चीजें बदल जाएंगे, वो वहां पर दिखेंगे नहीं। मैं अनुभव के साथ में कह रहा हूं। हमें प्रभु आशीर्वाद करो। वचन में आज हम सीख रहे फ्रीडम। Where is the freedom? I mean, where is the freedom? मैं तलेगांव की बात कर, बहुत दूर नहीं, हमारे तलेगांव में 5 मिनट का रास्ते में, 7 मिनट का रास्ते में इस प्रकार की घटना हो रहा है। यस, और हम चुपके से बैठे, we hide ourselves. I mean, हम चुपके से बैठे, हम साइड में चले जा रहे। I mean, you saw that ladies. कितनी बार आपने देखा अभी तक? कितनी बार वाकर तलेगांव या पूरा तलेगांव क्रॉस किया आपने? कम से कम यदि यहाँ पर इस तलेगांव में कोई 1 साल से रह रहा है, कम से कम 50 टाइम्स तो देखा रहेगा। इस सारे जो हो रहा है रास्ते में, कभी भी हमने क्रॉस करने से हमने बोला क्या वर्ड इस, हम साइड में चला जाते। इसको इससे I mean 3 साल पहले ये को देखा, अभी after 3 years we saw the 5 ladies. I mean they are increasing. I mean मैं ओपनली कह रहा हूँ, they are increasing. I mean few years back they were 1 or 2, now they are 7 and 8. I mean पहले एक ही स्पॉट था, now we have 3 spots. I mean अनुभव के साथ में जो चीजें मैं देख रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। हमें बाइबल में प्रभु आशीर्वाद करे, वचनों में आज हमके सीख रहे फ्रीडम। हमें आज इंडिपेंडेंट डे है। यस, जस्ट आज का दिनों में हमें सिर्फ इंडिया का फ्लैग हमें रखने से हमें इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता है। आज का दिनों में गांधी जी का तस्वीर रख के आर बहना से इंडिपेंडेंट नहीं होता है। इस बाइबल हम सीख रहे हैं बाइबल से। मैं आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबॉडी, वी आर लर्निंग बाइबल। हमें प्रभु आशीर्वाद करे, वचन से आज हम सीख रहे बाइबल। बाइबल कहता है फ्रीडम। आई मीन इफ यू वांट फ्रीडम यू हैव टू चॉइस द फ्रीडम। दावीद हमारे सामने एक अच्छी एग्जांपल है। किसी ने बोला नहीं है इजराइल तकलीफ में, इजराइल बंधन में है, ये गोलियत को हराए तो ही आपको विजय मिलेगा। ये दावीद तुम्हें कुछ करना है, किसी ने बोला नहीं। दावीद बड़ी बाइबल में किसी ने कहा क्या दावीद को गो एंड फाइट? किसने भी नहीं कहा। उसने खुद चॉइस किया, आई विल फाइट। हमें उसने खुद चॉइस किया फ्रीडम, और विजयता के साथ वापस आए। यस, बाइबल आज इस सिचुएशन जो दिन हम गुजारा कर रहे हैं, डेज हम आज पास कर रहे हैं, आई मीन इसका विरुद्ध में हम लड़ना नहीं चाह रहे, हम अपने आप को छुपा के रखे। यस, बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि कोविड है। यस, हम ये शब्दों के साथ में हम घर का अंदर है, आई मीन बट हम कोविड के लिए घर का अंदर से भी हम फाइट नहीं कर रहे। आई मीन घर का अंदर से भी प्रार्थना नहीं हो रहे। कैसा हमें फ्रीडम मिलेगा? हमें प्रभु आशीर्वाद करे। वचनों में आज हम सीख रहे हैं चॉइस द फ्रीडम। इफ यू वांट फ्रीडम यू चॉइस द फ्रीडम। तुम्हें चुनना है तभी वो तुम्हारे पास पहुंचेगा। हमें प्रभु आशीर्वाद करे। द सेकेंड चीज, मनुष्य आजादी के लिए एक प्रिपरेशन जरूरी, एक तैयारी। हमें एक तैयारी। मैं समय मिलने पे कई गांधी जी का स्पीच में सुनता हूँ, कई आजादी का कई वीडियोस में देखता हूँ, क्योंकि हम लोग स्पीचर्स है, कई एग्जाम्पल्स हमें चाहिए, कई इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। मैं समय मिलने पे आजादी का कई वीडियोस में डाउनलोड कर रखा मेरे लैपटॉप पे देखने के लिए। उनकी तैयारी उस जमाने में आजादी मिलने से पहले किस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजियों के साथ में लड़ा, किस प्रकार से कितना लोग बलिदान हुआ। मैं इस वीडियो को कई बार मैं देखता हूँ, रिपीटेडली मैं कई बार देखता हूँ। उनकी तैयारी पर मैं कई बार मैं देखता हूँ। प्रभु आशीर्वाद करे। सो आज इन दिनों में एक प्रिपरेशन चाहिए, आजादी के लिए एक प्रिपरेशन। मैं हमेशा कहता हूँ, देश आज मंत्रियों का हाथों में नहीं है, देश चर्च का हाथों में, देश पास्टरों का हाथ में, देश प्रार्थना करने वाले विश्वासी का हाथों में है, देश मंत्री का हाथों में नहीं। ब्रदर एंड सिस्टर, टेक इट वेरी सीरियसली।
आमीन, एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति देश में बदलाव लेके आ सकता है। आमीन, नेता से बढ़ के, पुलिस से बढ़ के, मिलिट्री से बढ़ के एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति देश में बदलाव लेके आ सकता है। प्रभु आशीर्वाद रोशनी में आज आप सीख रहा में द फर्स्ट वर्स वी सॉ द चॉइस, द सेकंड वर्स व्हाट वी लर्न इज अ प्रिपरेशन, एक तैयारी। आमीन, एक तैयारी। हम बाइबल खोलेंगे, एस्तर का किताब में आइए। कम टू बुक ऑफ एस्टर चैप्टर 2 एंड वर्स 12 पढ़िए। एस्तर चैप्टर 2 वर्स 12 क्या कहता है? जब एक एक कन्या की बारी आई, जब एक एक कन्या की बारी आई कि वह शर्यश राजा के पास जाए, राजा के सामने जाए, और यह उस समय हुआ, ये उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था, अर्थात उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंधरस का तेल लगाया जाता था और 6 माह तक सुगंध द्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध करने का अन्य सामान लगाया जाता था। आमीन। बस उसमें दूसरा अध्याय 17 वचन पढ़िए, किस लिखा? राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया। आमीन। राजा ने एस्तर को पसंद किया। हमें सीखने कैसे लेंगे? और अन्य सब कुमारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको वष्टी के स्थान पर पटरानी बनाया। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद करे। हम सब लोग जानते इस वचनों को। एस्तर एक पूरा साल का प्रिपरेशन था राजा का सामने जाने के लिए। वचन कहता है 6 महीना अलग ट्रीटमेंट, 6 महीना अलग ट्रीटमेंट। आमीन। बाइबल वचन कहता है एक पूरा एक साल का उसकी प्रिपरेशन। एस्तर जैसे रानी बना। आमीन। बाइबल वचन कहता है आमीन, पूरा यहूदियों को उसने एक बड़ी नाश में से बचा लिया। आमीन। पूरा यहूदियों को नाश में से बचा लिया, क्योंकि बाइबल वचन कहता वहां पर आमीन, नामान वहां पर पूरा यहूदियों को मारने के लिए योजनाएं बनाया था। एस्तर रानी बनने के बाद में आमीन, अब सब एस्तर का स्टोरी जिसके मैं और डीपली मैं नहीं जाऊंगा। एस्तर रानी बनने के बाद में आमीन, हामान ने जैसा प्लान किया सारे यहूदियों को मारने के लिए, एस्तर ने प्लान करके पूरा यहूदियों को बचा लिया। बाइबल का रिकॉर्ड कहता है मुर्दकाई का मार्गदर्शन से। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। आमीन। सो बाइबल उन दिनों में हम क्या सीख रहे हैं? आज का इंडिपेंडेंट मैसेज में बाइबल का वचन आज हम सीख रहे हैं। फर्स्ट वी हैव टू चॉइस द फ्रीडम। हमें आजादी के लिए हमें चॉइस करना है। तुम्हें आजादी चुनना है, तभी जाके आजादी मिलेगा। हमें तभी आजादी मिलेगा। जितना दिन तुम दूर दूर जाते रहोगे और वो और बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। हमें You have to choose the freedom. हमें जैसा दावीद को देखने, गोलियत को देखने के बाद में दावीद ने कहा I will fight, मैं लड़ूंगा इसके साथ में। वैसा when you see कोई पाप तुम देख रहे धरती में, हमें तुम्हारे एरिया में, तुम्हारा ऑन द वे ट्रैवलिंग somewhere, when you see some sin, तुम्हें एक डिसीजंस लेना कि इसके साथ मैं लड़ूंगा। घर में आके वो आपकी प्रेयर लिस्ट में वो एक प्रेयर पॉइंट को ऐड कर लो। आपकी प्रेयर लिस्ट में जो आपने देखा उसको ऐड कर लो एंड यू स्टार्ट प्रेइंग फॉर दिस। आमीन। उसके लिए प्रार्थना करना शुरू करो। कुछ समय के बाद में यू विल गेट अ रिजल्ट। आमीन। यू हैव टू चॉइस द फ्रीडम। इस कई बार कई चीजें हम जस्ट छुप के निकल जाते हैं। आमीन। वी हाइड। आमीन। हम चीजों को छुपाते हैं और हम छुप के निकल जाते हैं। वहां से जैसे मैंने कहा था, वॉक करके जा रहे, लेफ्ट साइड में वाइन शॉप है एंड यू लाइक टू ट्रैवल राइट साइड। आप लेफ्ट साइड का जर्नी कंटिन्यू नहीं करें क्योंकि आगे दारू का दुकान है, चलो उस साइड में जाएंगे। यस, हम कितना साल हम लेफ्ट राइट करते जाएंगे। बाइबल नो यदि टुडे और टुमारो व्हेन यू टेक अ स्टैंड द शॉप हैज टू बी क्लोज्ड। आमीन। प्रार्थना करना शुरू करो, बाइंड करना शुरू करो, कैंसिल करना शुरू करो। आमीन। कुछ महीना लगेगा, कुछ साल लगेगा, बट द शॉप विल बी क्लोज्ड। यस, मैं अनुभव के साथ कई चीज में कह रहा हूं। आमीन। वचन से आज हम सीख रहे हैं। आमीन। आजादी, इंडिपेंडेंट। आमीन। So number 1 choice freedom, number 2 preparation, एक तैयारी। आमीन। एक तैयारी। आमीन। सो बाइबल नो आज हमारी लाइफ में एक प्रिपरेशन नहीं है। आमीन। देश के लिए आप क्या प्रिपेयर कर, आमीन, किस प्रकार से। आज हमारे सामने सिर्फ एक ही दिख रहा है, हमारे घर का जरूरत है, हमारे घर का जरूरत है। यस, हमारा कमियों की तरफ से हमारा नजर है, ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं, वो चीज। हम सिर्फ इसी पे, हम सुबह भी वही सोच रहे, रात को भी वही सोच रहे, महीने का शुरुआत भी वही सोच रहे,
महीने का आखिरी में भी वही सोच रहे। इसको वजह से हम सिर्फ एक ही सर्कल में हम लोग एक पिंजरा में हम बंद हो चुके हैं, हम बाहर नहीं निकल रहे। इसका वजह से हमारा देश कितनी स्ट्रगल इन दिनों में, बाइबल में कितना स्ट्रगल हमारे देश में इन दिनों में। बट विश्वासी का प्रिपरेशन यदि हम देखेंगे, चर्च का प्रिपरेशन देखेंगे, नो प्रिपरेशन। प्रभु आशीर्वाद करें। यहाँ पर एस्तर रानी 1 साल अपने आप को तैयार किया। रानी का स्थान में जाने के बाद में एस्तर का लाइफ में एक ही था, मैं यहूदियों को रिलीज करूं। यहूदियों को बड़ी नाश में से उसने बचाया। बाइबल क्वेश्चन में रिकॉर्ड लिखा। बाइबल फ्रीडम चाहिए। नंबर 1 चॉइस फ्रीडम। नंबर 2 प्रिपेयर फॉर द फ्रीडम। फ्रीडम के लिए हम अपने आप को तैयार करना। और एक क्वेश्चन पढ़ेंगे बाइबल से। प्रभु आशीर्वाद करें। योहान का किताब खोलेंगे, जॉन चैप्टर 12 एंड वर्स 24 हम देख रहे हैं। जॉन 12:24 यहाँ पर क्या लिखा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, भूमि पे गिर के वो मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है। परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। बहुत फल रहता है। सैक्रिफाइस। फ्रीडम के लिए, आजादी के लिए क्या चाहिए? बलिदान चाहिए। फ्रीडम के लिए नीड सैक्रिफाइस। यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा, बीज अकेला रहता है, जब वो भूमि पे गिर के मरता है वो बहुत से फल लेके आता। बाइबल की चीजें जब मैं पहचान। बाइबल क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं? यीशु मसीह ने वचनों में क्या काम पढ़ेगा। अब बाइबल खोलेंगे, मार्क का किताब में आइए। मार्क का किताब में 8 अध्याय 8:34 हम देख रहे हैं। मार्क 8:34 क्या कहता है? यीशु ने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहते हैं, वह अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे चला। एक बलिदान। What is the cross? Is a sacrifice, एक बलिदान। एक बलिदान। देश में यदि आजादी चाहिए, यस, बाइबल क्वेश्चन कहता है एक बलिदान। एक छोटे से बलिदान। यस, बाइबल चीज आज हमें सीखना है। प्रभु आशीर्वाद करे। आज हम कौन सा तरीके से, कौन सा व्यू से आज हमारा बलि हम प्रभु की चरण में हम बता सकते हैं। वचन कहता है, टेक अप द क्रॉस एंड फॉलो मी। टेक अप द क्रॉस एंड फॉलो मी। यस, एक लंबा समय पहले मैंने किधर पढ़ा, मुझे याद है कि तो मैं एक बुक में पढ़ा था। तो एक सिस्टर ने प्रभु से कहा, प्रभु ये क्रॉस मेरे लिए बहुत वजन है, मुझे दूसरा अच्छा क्रॉस दो, छोटा साइज का दो। तो सिस्टर को एंजल, प्रभु ने माता एंजल को, सिस्टर को स्टोर रूम में लेके जाओ। तो स्टोर रूम में सिस्टर को लेकर गया और एंजल ने कहा, यहाँ पर बहुत सारे क्रॉसेस है, जो चाहिए आप चॉइस कर लो। तो इसने पहले चॉइस किया गोल्डन क्रॉस, एकदम चमकते हुए गोल्डन क्रॉस। उसने कहा मैं वो लेगा। एंजल ने कहा ओके टेक इट। जैसे उसने गोल्डन क्रॉस के पास जाके उठाया, उठाने में नहीं हुआ, इतना वेट था। तो उसने कहा नो इट इज टू हैवी, मैं दूसरा ट्राई करूंगा। फिर वो भी बोला कि नहीं कुछ बड़ा है, नहीं कुछ छोटा है, नहीं कुछ बड़ा है। ऑलमोस्ट 50 क्रॉसेस ट्राई कर लिया, बड़ा छोटा। फिर आखिरी में एक सेलेक्ट कर लिया उसने, दिस इज परफेक्ट, ये परफेक्ट है, मैं ये क्रॉस मैं ले लूंगा। एंजल से कहा मैं ये क्रॉस लूंगा। जैसा वो एंजल ने कहा ओके ठीक है, जैसा वो क्रॉस लेके स्टोर रूम से बाहर आए, यस, फिर एंजल ने उस आलूस से कहा ये आपका ही क्रॉस है जो आपने रख के गया था। यस, उस सिस्टर गॉट वेरी शॉक्ड, मेरा क्रॉस है। यस, एग्जाम्पल जस्ट समझने के लिए घटना मैं आपको शेयर कर रहे हैं। See, brothers and sisters, sometime हम सोच लेते हैं कई प्रॉब्लम, मेरा ही प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, देश का समस्या कहाँ मैं साथ में लेके चलूंगा। नो, yes, here we make mistake। yes, मेरा ही घर का बड़ी समस्या, कहाँ मैं देश का समस्या लूं। yes, मेरा बच्चों का ही बोझ बड़ा है, मैं अनाथ बच्चों का बोझ कैसा लूं। yes, मेरा माँ बाप को संभालने नहीं हो रहा है, मैं ओल्ड एज होम को कैसा मैं मदद करूं। yes, कई बार हम इस प्रकार से ले लेते हैं। हमें we need a sacrifice। yes, यीशु ने वचन में साफ कहा, बीज जब तक जमीन पे गिर के मरता नहीं है, वो फल नहीं लेके आ सकता। जब तक बीज जिंदा रहता वो अकेला रहता। When the dies, Bible says, Jesus said, when the seed died,
I mean they bear much fruit. I mean प्रभु आशीर्वाद करें। हम फ्रीडम के बारे में एक 4 शब्द बाइबल से हम सीख रहे हैं। 15 अगस्त से फ्रीडम, हमें भी हम सभी राह देख रहे हैं आजादी। ये हम सभी आज का दिन में हम सब चाहते हैं वो खोलना चाहिए, ये खोलना चाहिए, ये खोलना चाहिए, हमें वेरी गुड। बट क्या उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं उसके लिए? नथिंग। हम सिर्फ घर में बैठे हैं, ये विचार के साथ में वो खोलना चाहिए, वो मॉल खोलना चाहिए, वो गार्डन खोलना चाहिए, वो शॉपिंग सेंटर खोलना चाहिए, वो होटल खोलना चाहिए। फिर लास्ट में प्रेफर कर रहे हैं चर्च भी खोलना चाहिए। हम जस्ट वेट कर रहे हैं डोर टू बी ओपन, बट व्हाट वी आर डूइंग, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। व्हाट वी आर डूइंग टू ओपन द डोर, व्हाट वी आर डूइंग। हमें प्रभु आशीर्वाद करो। आज हम सीख रहे हैं दावीद ने चुना है, युद्ध का दावीद ने चुना, आई विल फाइट। हमें सो आज हमें आपको चॉइस करना, आई विल फाइट फॉर माय नेशन। मेरे देश के लिए मैं लड़ूंगा, हमें मेरे देश के लिए मैं लड़ूंगा, इस कोरोना का विरुद्ध में मैं लड़ूंगा, इस पाप का विरुद्ध में मैं लड़ूंगा, जो घटनाएं हो रहा है इसका विरुद्ध में मैं लड़ूंगा। हमें यदि तुम आज आजादी को चॉइस करोगे, कल तुम्हारी लाइफ में बने रहेगा। हमें द सेकेंड इज अ प्रिपरेशन। हमें वी नीड टू प्रिपेयर, हमें तैयार करना है। प्रभु ने हमें लॉकडाउन के साथ घर का अंदर प्रभु ने हमें रखा है सब प्रिपरेशन के लिए, इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन के लिए। हमें जैसे डोर ओपन हो जाए, जब तुम बाहर निकलोगे तुम्हें वैसा निकलना चाहिए जैसा हर सुबह शेर अपनी गुफा से बाहर निकलता है बड़ी आवाज के साथ में। हमें उस वीडियो का समय मिलने पे आप देखिए, गूगल में जाके यूट्यूब में देखिए, जब शेर सुबह से अपने गुफा से बाहर निकलता है, हमें उसके सर हिलाते हुए बड़ी आवाज करते हुए, हमें सो वो घटना एक देखने का नजरिया है। तो विश्वासी जैसा दरवाजा खोलेंगे ऐसे तैयार होके बाहर निकलो। हमें बाहर का सारे दुरात्माएं, शैतानी शक्ति, सारे बीमारी तुम्हें देख के डरना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है बाइबल में जब पेतरस चल के जा रहे थे उसकी छाया से लोग ठीक हो गए। वचन कहता है हमें उसकी छाया से ठीक हो, उसने हाथ लगाए भी नहीं, उसकी छाया से ठीक हो गई। यस प्रभु आशीर्वाद करे। इस बाइबल में वही प्रभु के अभिषेक है हमारे साथ में, वही प्रभु हमारे साथ में, वही बाइबल का वचन हमारे साथ में। यस हमारी तैयारी, हमारी प्रिपरेशन, हमारी तैयारी, ये हमारे प्रिपरेशन पर का होना चाहिए। थर्ड पॉइंट हमने सीखा, बीज जब तक वो भूमि पे गिर के मरता नहीं वो अकेले रहता है, जब वो मरता है बहुत सारे फल लेके आता है। इस हमें बाइबल टेक इट वेरी सीरियसली। 15 अगस्त को, आज का दिन 15 अगस्त, हमें कईयों का बलिदानों को हम याद करते हैं। हमें आज कई बलिदानों के बारे में बात किया जाता है, गांधी जी के बारे में बात किया था, और भी कई ऐसा जो मान जो व्यक्ति देश के लिए अपने आप को बलि का रूप में समर्पण, उन सबका नाम आज याद किया जाता है आज का दिनों में। इस बाइबल से वो लोग उस समय में उस बलि दिया, इसके लिए आज हम एटलीस्ट ये तो फ्रीडम हमें मिला है। इस यदि विश्वासी आज का दिनों में आत्मिक रूप में यदि हम कुछ बलिदान देना शुरू करेंगे प्रभु की चरणों में, आने वाला समय हमारे देश में एक बड़ी बदलाव रहेगा। हमें एक बड़ी बदलाव रहेगा। ऐसे देश हमारा है, हमें ये घर हमारा कर नहीं सोचेंगे, देश हमारा है। हमें ये देश गंदा हो रहा है, ये सब देख के शांत नहीं बैठना है। देश नुकसान हो रहा है, हमें प्रेयर करना। हमें देश कई चीजों में लॉस हो रहा, हमें इंडस्ट्रीज बंद हो गया, इस मैक्सिमम इंडस्ट्रीज बंद हो गया, मैक्सिमम। हमें 2-3 दिन में MIDC में विजिट करते थे, हमारा कंपनी वहां पर है। इस कई कंपनी लास्ट लॉकडाउन में दरवाजा बंद किया, अभी तक खुला ही नहीं। मेरे स्टाफ मुझे बताते हैं ये सर इस कंपनी में 1000 एम्प्लॉइज थे, देखो बंद हो गया। इस कंपनी में 500 एम्प्लॉइज थे, 750 एम्प्लॉइज थे, इस कंपनी में 2000 एम्प्लॉइज है, सिर्फ 200 ही वहां पर काम कर रहे हैं। ये सब सुनने के बाद बड़ी दुख होता है। वो लोग का लाइफ कैसे हुआ रहेगा, जिनको जॉब से निकाला गया उनकी लाइफ क्या हुआ रहेगा, उनकी फैमिली रहेंगे, उनके बच्चे रहेंगे, हमें उनकी भी भाई बहन रहेंगे, माता पिता रहेंगे, बट इमेजिन देयर लाइफ। हमें बाइबल में प्रभु आशीर्वाद करे, बट हम अपने आप को छुपा लेते, हमें क्या करना है? नो, हमें देश हमारा है, विल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें देश का आजादी के बारे में आप चुनो, देश का आजादी के लिए तैयार करो। हमें देश का आजादी के लिए अपने आप को कई चीजों में हम प्रिपेयर करेंगे। हमें जैसा वचन का बीज, वचन कहता है हमें जो बीज जब तक मरता नहीं वो पेड़ नहीं लेके आता। हमें प्रभु आशीर्वाद करे। विश्वासी इन दिनों में बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। हमें हमारा कई इच्छाएं हमें प्रभु का करीब जाने नहीं देता, इस प्रभु का करीब जाने नहीं देता। हमें जोना को पता था मैं गलत दिशा में जा रहा हूं, जोना को पता था ये तूफान मेरे वजह से आया,
जोना को पता था शिप में रहने का सारे कार्गो निकल के बाहर फेंका जा रहा है, क्योंकि शिप वो तूफान वो जहाज को तोड़ने का परिस्थिति में आ चुका था। जोना को सब कुछ पता था। बाइबल कष्ट में पढ़ेंगे समय निकालने पे, सब मिलने पे, बट बाइबल का वचन कहता है जोना वाज स्लीपिंग, साउंड स्लीपिंग, इसमें लिखा है आई मीन साउंड, कराटा मार के सो रहा था, साउंड स्लीप। जोना वाज स्लीपिंग, वचन कहता है जोना सो रहा था, कराटा मार के सो रहा था, बट सारी घटना उसका वजह से हुआ। बाइबल का रिकॉर्ड कहता है। हमें प्रभु आशीर्वाद करे। विश्वासी आज के दिनों में हमें जागना, ये देश हमारा है। हमें यदि विश्वासी एटलीस्ट 10 मिनट हम देश के लिए रोज प्रेयर करेंगे, बाइबल उस देश में कई चीजें बदलेगा, कई चीजें बदलेगा। यदि 10 मिनट्स, ओनली चॉइस है 10 मिनट्स पर डे फॉर आवर नेशन। हमारा देश ले आज 15 अगस्त है, हमें ये एक डिसीजन हम लेंगे आज के बाद में 10 मिनट में देश के लिए प्रेयर करूंगा। जितना नेताओं का नाम, मंत्रियों का नाम याद है, एक लिस्ट बना लीजिए। जितना बिजनेस पीपल्स का नेम आप जानते हैं, एक लिस्ट बना लीजिए। जितनी हॉस्पिटल्स आप जानते हैं, एक लिस्ट बना लो। जितना कॉलेज, स्कूल, इंस्टीट्यूट्स आप जानते हैं, उनका एक लिस्ट बना लो। हमें ये 4 को टारगेट रखो। 1 is a ministry, सारे पॉलिटिकल लीडर्स। I mean, the second is a business people, the third is a hospital. I mean, so एक shortly, एक fourth is education. ये 4 चीजों को रेफर करके रोज प्रेयर करना शुरू करो। यदि ये 4 एंगल्स प्लेस में अगर बदलाव आ जाएगा, देश में बड़ी बदलाव आएगा। I mean, hospitals has to be empty. Keep pray. I mean, every day pray करो. This hospital has to be empty. यहाँ पर कोई patient होना नहीं चाहिए. Lord, I release a healing. This hospital has to be empty. नाम लेके प्रेयर करो। हमें ऐसे ऐसे मंत्रियों को नाम लेके प्रेयर करो। प्रभु ने सुरक्षा दो और उन्हें मार्गदर्शन करो, सही फैसला करे। हमें पर्टिकुलर स्कूल और कॉलेज का नाम लेके प्रेयर करो। ब्लेस दिस कॉलेज लॉर्ड। यहाँ पर पढ़ने वाला हर एक बच्चे पास होना चाहिए, हर एक बच्चे सोसाइटी में एक बड़ा नाम कमाना चाहिए। ब्लेस दिस कॉलेज, ब्लेस दिस स्कूल। हमें नाम के साथ प्रार्थना करना शुरू करो। हमें Then business people, pray for the business people. हमें बिजनेस का पैसा गलत जगह पे जा रहा, हमें बिजनेस इनकम इन दिनों में गलत जगह पे जा रहा। हमें हमें प्रे फॉर द बिजनेस पीपल, ताकि राइट उनके पैसा हिंदुस्तान में सही जगह पे इस्तेमाल आए। मैं एक कंपनी फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। सो फॉरेन कंट्री में इंडिया का करोड़ ऑफ रुपीस आज फॉरेन कंट्री में, सो इंडिया का पैसा जितनी बाहर है वो सब इंडिया को वापस लेके आएंगे। हिंदुस्तान अमीर देश हो जाएगा। ये वैसे होने वाला चीज नहीं, बट प्रार्थना में सब कुछ संभव। बाइबल का वचन कहता है व्हेन यू प्रे एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल व्हेन यू प्रे। बाइबल ये चीज हम चॉइस करेंगे। अपना देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और एक वचन पढ़ेंगे बाइबल से हम प्रेयर का। लूका 18वां अध्याय पहले वचन पढ़ेंगे। लूका चैप्टर 18 वर्स 1। वहां पर यीशु मसीह ने क्या बोला? यीशु ने इसके विषय पे कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना उनसे ये दृष्टांत कहा। आमीन। बाइबल वचन कहता है कंटिन्यू प्रे। बाइबल वचन कहता है कंटिन्यू प्रे। कंटिन्यू प्रेयर करना। प्रेयर के लिए कोई लिमिटेशन मत रखिए। कई बार विश्वासी के लाइफ में सबसे बड़ी गलती क्या हो रहा है, हम एक टाइम लिमिट रखते हैं। 1 हफ्ता किस चीज के लिए हम प्रेयर करेंगे, पर 1 या 2 हफ्ता या जास्ती 1 महीना, जास्ती 6 महीना। उसके बाद अगर आपके सामने कोई रिजल्ट नहीं है, फिर हम क्या बोलते हैं, मरने दो, अभी हम क्या करेंगे। Then we stop that one. There we make a big mistake. जो जिस दिन प्रभु को चमत्कार करना है, उसी दिन एग्जैक्टली हम प्रार्थना स्टॉप करते हैं। उसी दिन या 1 day before we stop, या 2 days before we stop. Otherwise, same day you stop the prayer. There believers are making a mistake. बाइबल को चीज के बारे में कहता है कि निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो। देश के लिए कंटिन्यू प्रेयर करो, कंटिन्यू प्रेयर करो। बाइबल में प्रभु की योजना विशेष है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी चीज खरीदने के लिए हमें 10 रुपए का जरूरत है, बट किसी चीज खरीदने के लिए हमें 100 रुपए का जरूरत है। एग्जाम्पल आपको मैं शेयर करूं। इसी प्रकार से कई छोटी प्रॉब्लम के लिए 5 मिनट की प्रार्थना बहुत हो गया, बट कई प्रॉब्लम के लिए 5 दिन का प्रार्थना लगता है, कई प्रॉब्लम के लिए 5 महीने का प्रार्थना लगता है, और कई प्रॉब्लम के लिए 5 साल का भी प्रार्थना लगता है।
इस अनुभव के साथ मैं कह रहा हूं आमीन। When you pray continuously, बाइबल क्वेश्चन कहता है आमीन, हर एक चीज बदल सकता है आमीन। सो आज के बाद में 10 मिनट 10 मिनट अपने आप को समर्पण करो देश को प्रार्थना करने के लिए। बाइबल क्वेश्चन और एक वचन पढ़िए, क्या लिखा आप देखते हैं। मत्ती का किताब 18वां अध्याय 19 वचन पढ़िए। मैथ्यू 18:19 इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप बोलेंगे इसको। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए, आमीन, 2 जन पृथ्वी पे किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, एक मन होकर प्रार्थना करें, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है, आमीन, आमीन, उसके लिए हो जाएगी। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। पृथ्वी पे 2 व्यक्ति एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, स्वर्ग में पिता का ओर से पूरा हो जाएगा। यस, बाइबल में प्रभु 2000 पीपल की बात नहीं कर रहे, 200 पीपल की बात नहीं कर रहे, 20 पीपल का भी बात नहीं कर रहे। बाइबल से only two, amen, only two agree each other and pray, amen, that will be fulfilled, amen, वो प्रार्थना पूरा किया जाए, amen। 2 लोग हमें इकट्ठा होकर प्रेयर करना, amen। सो बाइबल में सोचते हुए क्या मार्गदर्शन कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स चर्च बंद है, अभी तक खुला नहीं, बट परिवार हम एक मन होकर, आमीन। सो रोज 10 मिनट्स हम सिर्फ अपने देश के लिए प्रेयर करेंगे, आमीन। बाइबल से जो घटना अभी हो रहा है इस लॉकडाउन के और दौरा, ये फिर से हमारा देश में नहीं होना चाहिए। समवेयर इट हैज टू बी ए फुल स्टॉप। और ये कौन करने वाले हैं? प्रार्थना करने वाले करेगा, आमीन। डॉक्टर नहीं कर सकता है, ब्रदर सिस्टर, डॉक्टर नहीं कर सकता है, आमीन। डॉक्टर और एक आएगा अगर मैसेज देगा, बट फुल स्टॉप नहीं रखेगा। होपफुली मैं शेयर करूं, हमें साइंटिस्ट नहीं कर पाएगा, बट विश्वासी चाहे तो प्रॉब्लम का फुल स्टॉप कर सकता है। मैं अनुभव के साथ मैं कह रहा हूं, कई चीजों में प्रार्थना के दौरान मैंने कई चीजें फुल स्टॉप किया था, कई चीजें। हमें वीडियो वर्ल्ड वाइड चला, इसलिए मैं कई पॉइंट्स बोल नहीं पा रहा हूँ वीडियो में। हमें कई चीजें प्रार्थना के दौरान मैंने फुल स्टॉप किया। हमें प्रभु आशीर्वाद कर वचन में आज हम सीख रहे हैं। हमें बाइबल से फ्रीडम के लिए हमें फ्रीडम को चॉइस करना है, प्रिपेयर करना है। We need to prepare. Amen. The third is required a sacrifice and the fourth is required a fight. Amen. That's a prayer. प्रार्थना के द्वारा रोज हम लड़ेंगे, आमीन। हर एक शक्ति, हर एक बंधनों से रोज हम लड़ेंगे। बाइबल देश को हमें आजाद करना है। चर्च देश आपका हाथों में मत भूलो, विश्वासी देश आपका हाथों में, पास्टर्स देश आपका हाथों में, मंत्रियों का हाथ में नहीं, देश आपका हाथ में। प्रार्थना करने वाला है देश को बदल सकता है, प्रार्थना करने वाला है देश में बदलाव लेके आ सकता है, आमीन। प्रार्थना, आमीन। आज को मैं 10 मिनट इस 15 अगस्त का दिनों में एक छोटा फैसला लो, 10 मिनट में देश के लिए प्रेयर करूंगा। आज के बाद में ओनली गिव 10 मिनट्स फॉर द नेशन, कई चीजें बदल जाए, आमीन। एक वचन पढ़ेंगे, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। हम आ जाएंगे योहान किताब 8 अध्याय वचन 36, जॉन 8:36 आप पढ़े, क्या लिखा। इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। सेट यू फ्री देन यू विल बी फ्री। इंग्लिश में लिखा, आमीन। मनुष्य का पुत्र, आमीन, आजादी फाइनली किसका कहां पर आकर रुका है? यीशु का हाथ में रुका है, आमीन। फ्रीडम यदि हमें चाहिए, that has to come from the Lord, that is a freedom, हमें बाकी सारे धरती का बलिदानों में उतनी आजादी हम नहीं देख पाएंगे जो हम राह देख रहे हैं। बट बाइबल वचन साफ कहता है, जब तक मनुष्य का पुत्र आजाद नहीं करेगा, जब तक आजादी नहीं। यस, अगर मनुष्य का पुत्र तो यीशु मसीह, अगर यीशु मसीह आजाद करना है, then क्या what required? It's a prayer, आमीन। सो फाइनली हम एंड कर रहे हैं प्रार्थना में, आमीन। आज इस कंडीशन में, इस 15 अगस्त का कंडीशन में, आमीन, हमारा देश को क्या चाहिए? प्रेयर चाहिए। हमारा देश को प्रेयर चाहिए। आज हमारा देश को प्रेयर चाहिए। क्या आप प्रेयर करने वाले? क्या समर्पण करो आज प्रभु की चरणों में एंड टेल, प्रभु से बात करो, प्रभु में आज के बाद में 10 मिनट्स आई विल प्रे फॉर माय नेशन। आमीन। ये विचार के साथ प्रार्थना करना तुम शुरू कर दो, आमीन। प्रभु आपकी लाइफ में बड़ी चीजें आपकी लाइफ में कार्य करेगा। मैं हमेशा मेरा फ्रेंड्स से, मैं बेसिकली बैंगलोर का हूँ, बैंगलोर में मेरा फ्रेंड्स चेन्नई में, अलग अलग जगह में बात करते रहता हूँ। जब मैं बात करने के बाद उनको मैं एक वर्ड हमेशा बोलता हूँ, प्लीज प्रे फॉर पूना, प्लीज प्रे फॉर द महाराष्ट्र। और वो लोग मुझे कहते हैं, तू कैसा आदमी है, तुम एक्चुअली है साउथ इंडियन,
तो बैंगलोर का है, तुम कभी ऐसे नहीं बोल सकते बैंगलोर के लिए प्रेयर करो, तमिलनाडु के लिए प्रेयर करो, और तुम बोलते तुम महाराष्ट्र के लिए प्रेयर करो। हमें तुम क्या इधर से निकल के तो सब तेरा कट हो गया क्या? ऐसा मेरे फ्रेंड्स मेरे से बात करते हैं। मैंने कहा अगर प्रभु ने मुझे वहां पर लेकर गया देन वहां का जिम्मेदारी मेरा हाथों में। यस, मैं हमेशा मेरे फ्रेंड्स को बोलता प्रे फॉर महाराष्ट्र। हमें बाइबल हमें देश हमारा, ये सिटी हमारा है। हमें प्रार्थना के दौरान हम देश को फिर से खड़ा करेंगे, फिर से खड़ा करेंगे। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति देश में बदलाव ला सकता है। प्रॉब्लम को देखकर चुपने वाला व्यक्ति प्रॉब्लम को बढ़ाएगा, प्रॉब्लम खत्म नहीं होगा। आमीन। आज के बाद में दावीद जैसा गोलियत को चुनो। आई विल फाइट फॉर यू, आई विल फाइट फॉर यू। आमीन। मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा, यस मैं लड़ूंगा, ऐसा मैं लड़ूंगा कर तुम चॉइस बैटल। आमीन। प्रभु तुम्हें विजयता देगा, प्रभु से हमें आजादी मिलेंगे। आमीन। सो आज इस इंडिपेंडेंस डे हम वीडियो के द्वारा हम अलग अलग संदेश और हम सीख रहे हैं। आमीन। प्रभु से प्रार्थना करेंगे अगले इंडिपेंडेंस, नेक्स्ट ईयर इंडिपेंडेंस 15 अगस्त ग्रैंडली हम सेलिब्रेट करेंगे। यदि तुम प्रार्थना करेगा ये पॉसिबल है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद कर मिल के प्रेयर करेंगे। लॉर्ड, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद। आजादी के बारे में 4 शब्द वचनों में आप सीखे थे। प्रभु हमें ज्ञान दो, हमें बल दो, हमें मार्गदर्शन करो पिता। हम देश के लिए प्रार्थना करें। ये देश हमारा आज इन दिनों में देश कोविड की वजह से, लॉकडाउन का वजह से आज कई प्रकार की नुकसान का सामना कर रहा है। हमारा देश आज नुकसान का सामना कर रहा है। हमारा देश का इंडस्ट्रीज आज डाउन हो चुका है। बैंकिंग्स में एनपीए बढ़ते जा रहा है। जॉबलेस पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट जास्ती बढ़ रहा। प्रार्थना करना हमारा देश फिर से बांधना चाहिए, फिर से खड़ा होना चाहिए, फिर से आपकी महिमा के लिए खड़ा होना चाहिए। प्रभु हम सबको कृपा दो, ज्ञान दो, अभिषेक करो लॉर्ड। इस 15 अगस्त के हम ये फैसला हम करते हैं। आज के बाद में एक 10 मिनट हम देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे। देश हमारा है। थैंक यू लॉर्ड, आज के इस दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आने वाला समय आपकी मानकारी प्रकट हो। जो बाइबल इस वीडियो को देख रहे हैं, आज का इस 15 अगस्त का इंडिपेंडेंस डे का पीस एंड ब्लेसिंग प्रभु हर एक का लाइफ में, हर एक का घर में प्रवेश होगा। धन्यवाद पिता, प्रार्थना आपने सुना और उत्तर दिया। नई चीजें करने वाले धन्यवाद। यीशु का नाम पर सब मिलके प्रार्थना हम मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। बाइबल हो, प्रभु आशीर्वाद करे। कंटिन्यू बाइबल का रेफरेंस के साथ इस वीडियो को देखिए। देश के लिए हम मिलकर प्रेयर करेंगे, देश को हम फिर से खड़ा करेंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, विल मीट सून। गॉड ब्लेस।